ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, Dhanup Pranam, a very warm welcome to today's session, भगवद गीता सीरीज सेशन। आज हम भगवद गीता 2.22 रिज्यूम करने जा रहे हैं। राइट, सो जो श्लोक है भगवद गीता 2.22 का, आज जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर आर टू टॉपिक्स जिनको हम टच करेंगे। एक तो हम इस सिद्धांत पर फोकस करने वाले हैं कि जो आत्मा है उसका भी एक फॉर्म है, उसका एक रूप है। द सोल हैज़ फॉर्म। अगर नाम देना हो इस श्लोक को, अगर थीम देना हो, है ना, तो फिर थीम दिया जाएगा द सोल ऑल्सो हैज़ फॉर्म। जो हम जो मटेरियल बॉडीज़ लेकर घूम रहे हैं, जो हमारी चमड़ी है, हमारे बाल हैं, हमारे कंधे हैं, हमारी छाती, हमारे लेग्स, आर्म्स, फिंगर्स, टोज, इट हैज़ अ मटीरियल फॉर्म। परंतु जो आत्मा है उसका भी एक रूप है। भगवान और हम में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि वी आर मेड ऑफ द सेम फैब्रिक, है ना। वी आर स्पिरिचुअल एंटिटीज़, है ना। हम क्या गाते हैं दामोदराष्टकम की पहली लाइन, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। रूपम, है ना, रूप भगवान का एक रूप है, राइट। सत चित आनंद रूपम, राइट। तो ऑन सिमिलर लाइंस हमारे पास भी एक रूप है, लेकिन वो इस चेहरे, इस स्किन, आईज उस तक सीमित नहीं है। भगवद गीता 2.22 द सोल हैज़ फॉर्म में हम जानेंगे, राइट। हम और जान पाएंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये जो आत्मा है इसका भी एक रूप है। सो जो श्लोक है वो इस प्रकार है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। सो अगर हम इसके ट्रांसलेशन पर जाएं, अगर हम समझने का प्रयास करें कि श्लोक क्या हमें उपदेश दे रहा है। Translation by Srila Prabhupada. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. जिस प्रकार हम नए कपड़े, नए वस्त्र धारण करते हैं, है ना, नए वस्त्र, है ना। अब हम जब नए वस्त्र धारण करते हैं, है ना, अच्छा, किस किस के पास अपने बचपन के कपड़े आज भी हैं? सारे के सारे।
सारे के सारे वैष्णवी माती सारे के सारे अभी भी हैं, अभी भी फिट आ रहे हैं क्या हमें? नहीं आ रहे ना, तो वी गिव इट अवे, है ना। किसी, या तो हम किसी ज़रूरतमंद परिवार को दे देते हैं जिनके काम आए, या हम डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना, या उसका पोछा बना रहे होते हैं हम, है ना। सो वी आर बेसिकली डिस्कार्डिंग इट, है ना। वो यूटिलिटी, वो पर्पस सर्व हो चुका है ना। वो तो आजकल का फैशन है, सो कॉल्ड फैशन, जिसमें हम कहते हैं फटी हुई टी शर्ट्स एंड फटी हुई जीन्स पहनते हैं। बट एक नॉर्मली जब ऐसा होता है, तो जब चीज़ें फटनी शुरू होती हैं तो वी बिगिन टू डिस्कार्ड इट, है ना। सो जिस प्रकार हम नए वस्त्र धारण करते हैं और हम पुराने वस्त्रों को डिस्कार्ड कर देते हैं, त्याग देते हैं, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो जो भौतिक शरीर है इसको धारण करती है। जिस प्रकार हम नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही ये जो आत्मा है ये शरीर धारण करती है। और जब यह शरीर भी पुराना हो जाता है और अपना पर्पस सॉल्व करता है, तो हम इसको भी त्याग देते हैं, राइट। ये रही हमारी ट्रांसलेशन। अब जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, वो अपने तात्पर्य के माध्यम से, है ना, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विस्तार, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत वैलिड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट्स हैं, है ना, जो बड़े से बड़े दिग्गज साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च वर्क में हैं, जो लेबॉरेटरीज में काम करते हैं, या जो बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राइट, जो माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को रखते हैं एंड ट्राई टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी एट द मोस्ट सटल एंड माइन्यूट लेवल, इवन वो साइंटिस्ट्स हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, है ना, वो साइंटिस्ट भी आज तक यह खोज नहीं कर पाए कि जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है ना, हमारा हृदय, हाउ इज इट कंटिन्यूसली बीटिंग, उसका एनर्जी सोर्स क्या है ना। कि ये जो हृदय है, जो दिल है, जो धड़क रहा है, इसको, ये हमारा पावर हाउस है ना, ये दिस इज़ आवर मोटर, ये हमारा मोटर है। द मोमेंट ये मोटर जाम होती है, तो फिर जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, वो मृत घोषित कर दी जाती है ना। वी ऑल नो दिस। तो ये मोटर जो है, ये एक दिन के बालक, है ना, या द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, जब हम कंसीव हुए होते हैं, तब से लेकर अभी तक ये धक 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 धक, ये हृदय पंप की करते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन हृदय का एनर्जी सोर्स क्या है, ये नहीं बता पाए साइंटिस्ट, है ना। सो दैट मीन्स कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो है दया, कुछ तो है ना। हृदय के रहस्य के पीछे कुछ तो है, मतलब हृदय में कुछ तो विराजमान है जो चला है। सो जिस प्रकार भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। सो दो आत्माएं विराजमान है हृदय में, दो, एक तो आप स्वयं हैं, है ना, और दूसरे हैं परमात्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण, है ना। और भगवान, हम जिस जिस जीवन के अंत के बाद एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं, यही तो टॉपिक है, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं। देहिनोस्मिन 2.13 है ना, 2.13 का भाई ही है 2.22, दे आर सिबलिंग्स, यू कैन राइट इट। ये अगर आप 2.13 कहीं कोट कर रहे हो, तो साथ में 2.22 ऑटोमेटिक कोट होता है ना। सो दे गो हैंड इन हैंड, 2.13 एंड 2.22 ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। सो जिस प्रकार हम एक शरीर त्याग के दूसरा धारण करते हैं और हमारी आत्मा ट्रांसमाइग्रेट करती है ना, देहांतर होता है, देहांतर प्राप्ति, है ना। देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जराह तथा देहांतर प्राप्ति, देह अंतर, अंतर मीन्स चेंज, देहों का अंतर, है ना, इंटर बॉडी ट्रांसफर ऑफ द सोल,
है ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और नए नए वस्त्र धारण करती है इस भौतिक इस ये भौतिक शरीर नया धारण करती है, तो जो भगवान है वो भी पीछे पीछे साथ साथ जीवात्मा के चले आते हैं, राइट। सो परमात्मा स्वरूप में भगवान जो है वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, ठीक है। वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है और वो जीवात्मा को ऑब्जर्व करते हैं कि जीवात्मा क्या कर रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या बात। हाँ जी, हृदय में क्या चल रहा है इस जीवात्मा के, राइट। तो ये जो ट्रांसफ़र है इस आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। द सोल इज एबल टू move from one body to another by the mercy of Krishna only. And how does this happen? ऐसा क्या हो रहा है जो भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जा पा रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, सो सिम्टम ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो चेतना है वो हमारे हृदय में, सोल में इंटैक्ट है। ये सारा नॉलेज बैंक यहाँ से उठ के एक और शरीर में जा कैसे रहा है, वो अलग बात है। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो नॉलेज बैंक पे, है ना, अपोहनम छा जाता है, माया का पर्दा। पिछला जन्म किसको याद है? पिछला जन्म किसी को याद नहीं है, हाँ? ना अगला जन्म पता है कौन सा है। पिछला जन्म हमें याद नहीं है, लेकिन अगले जन्म पर हमारा नियंत्रण हो सकता है, ठीक है ना। मनुष्य योनि में जब आए हो तो फिर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ ये सही गलत का नापा तोल करने का, है ना, सही नाप तोल करने का एक मौका है। सो हमें अगला शरीर किस बेसिस पे मिलता है? भगवद गीता 8.5 में, इन भगवद गीता 8.5 कृष्णा सेज अंत काले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सो जो पूरी फाइट है ना, जैसे आप समझो कि यूएस में इट्स अ बिग थिंग, इंडिया में भी इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज फ्लिपकार्ट पे आता है, बीच में अमेजोन पे आता है ब्लैक फ्राइडे सेल। तो यूएस में क्या होता है, जब ब्लैक फ्राइडे सेल होती है तो तीन दिन पहले मॉल के बाहर लोग खड़े होना शुरू हो जाते हैं और फुटपाथ पे सो जाते हैं लाइन में। द मोमेंट डोर्स खुलते हैं तो टूट पड़ते हैं वो खरीदने के लिए सुपरमार्केट में ना, कोई टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, क्योंकि क्या हो रहा होता है, डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही होती हैं, राइट। डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही होती हैं एंड दे हैव सच एन इमेंस डिज़ायर, है ना, टू गेट दैट थिंग। और चीज़ें 10 होती हैं, एक प्रोडक्ट की 10 चीज़ें होती हैं और उसको ख़रीदने वाले 100। तो वहाँ जाकर लड़ाइयाँ और हाथापाई हो रही होती है लोगों के बीच में, मुक्के शुक्के लात घूंसे, WWE स्मैकडाउन चल रहा होता है वहाँ पे, राइट। तो दैट इन इज़ अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ अ बर्निंग डिज़ायर लुक्स लाइक, राइट। तो जो पूरी फाइट है इस जीवन काल की, वो हमारे अंत समय में जो हमारे थॉट्स आने वाले हैं, राइट, है ना। जीवत से मृत होने में चुटकी जितना समय लगता है, तो इतनी देर में आप कितना स्मरण कर पाए भगवान को। दैट इज़ द इंटायर व्हाट द इंटायर फाइट इज़ अबाउट, कि आप भगवान को अंत समय में याद कर पाएंगे कि नहीं। और अंत समय में आप याद कर पाओगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने आज जीवन भर क्या प्रैक्टिसेस की। सो हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बस में, गाड़ी में, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, आप पैदल कहीं ना कहीं गए हैं, है ना, घूमने गए हैं, भ्रमण करने गए हैं। ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि अब तो गाड़ी ठुकने वाली है, अब तो गए, है ना। मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली भी हुआ। तो मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं बचपन में बद्रीनाथ गया था, सेकंड क्लास में था, 2004 की बात है।
तो तब रोड भी बड़ी ना बहुत स्टीप, वन वे, है ना। तो जैसे ही हमारे व्हीकल से राइट साइड पे कोई देखता था ना, है ना, तो उल्टी तो कर ही देता था नीचे, इतना स्टीप नज़ारा देखकर, लेकिन पहले भगवान को याद करता था, हे गोविंद, है ना, मतलब डर लगते ही ओ कृष्णा, हरि बोल। उस ट्रिप में मुझे याद है कि कम से कम 50 बार नरसिम्हा आरती हुई है ना। बहुत ऐसी तीव्र इच्छा के साथ नरसिम्हा आरती हुई है। गंगा मैया का ऐसा फिरोशियस, इतना फिरोशियस रूप देखा गंगा मैया का, है ना। नरसिंह आरती तो निकलनी थी। तो यू नेवर नो व्हेन इज योर लास्ट मोमेंट, है ना। तो कृष्णा सेज अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो अपने अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास वापस आ जाता है ना। सो पूरी फाइट जो है वो ये है कि हम, हमारी वस्त्र हमने कुछ भी पहने हो, कैसा भी वस्त्र हो, हम भगवान का नाम ले सकें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने कहते हैं मैक्स के कपड़े पहने हैं, लुई विटॉन के कपड़े पहने हैं, राइट, हमने, है ना, लोकल पहने हैं, ब्रांडेड पहने हैं, कोट पहना है, शर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है ना, फ्रॉक पहनी है, स्कर्ट पहनी है, साड़ी पहनी है, गोपी ड्रेस पहनी है। ठीक है, लड़कों का क्या है, शर्ट टी शर्ट ही है हमारी तो मोस्टली, है ना, वहीं पे हमारी बात ख़त्म हो जाती है। बट मटेरियल बॉडी, है ना, जो हमारा भौतिक शरीर है ना, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वेटेज स्पिरिचुअल लेवल पे जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है उसको दी जानी चाहिए। हमारी चेतना कैसी है ना, हमारा रुझान किस तरफ है। सो जिस प्रकार मैंने अभी भी डिस्कस्ड कि परमात्मा स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण इज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, है ना, ही इज ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में एक उपमा दी गई है, ठीक है, कि एक पेड़ की टहनी पर, एक ब्रांच पर दो पक्षियाँ, सुंदर सुंदर पक्षियाँ बैठी हुई हैं, और एक बर्ड है जो उस पेड़ के जो फल हैं उसको खाने में व्यस्त, ठीक है, एकदम व्यस्त एंड एंजॉइंग, हैविंग द टाइम ऑफ इट्स लाइफ, राइट। एंड वो फल पर इतना फोकस कर रही है, अपने फल पर, पेड़ के फल पर, कि उसके साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो दूसरा बर्ड है, वो उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मेरा कोई वेल विशर है खड़ा हुआ मेरे साथ, है ना, मैं वहाँ पर जाकर उसको भी अटेंशन दे दूँ, राइट, है ना। और जो सेकंड बर्ड है वो बस देखे जा रहा है कि ये कब ये जो फल है ये त्यागेगा, है ना, ये कब ये खाना कब बंद करेगा इन फलों को, और इधर कब ध्यान देगा, है ना। तो इस उपमा में जो उपनिषद है, मुंडक एंड श्वेताश्वतर उपनिषद, वो बताते हैं कि जो पक्षी है जो फल खा रही है ना, वो जीव आत्मा है। एंड जो सेकंड बर्ड है जो नोटिस कर रही है, जो ऑब्जर्व कर रही है साइलेंटली, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है द सुपर सोल, जो परमात्मा स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण है, राइट। तो हम सब जीवात्माएं यही कर रही हैं, हम अपने कर्म फलों को भोगने में इतना लग चुके हैं, इतना इन्वेस्टेड हैं, है ना, वी आर सो ग्रोस्ड आउट कि वी आर पुटिंग अ ब्लाइंड आई ओवर कृष्ण, राइट। हम भगवान की ओर देख ही नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि चपड़ चपड़ करने में व्यस्त इतने ज़्यादा हैं हम, राइट। एंड हमें लगता है यही है परम सुख, दिस इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द केस। हमारे ऊपर फॉरगेटफुलनेस, वी आर इग्नोरेंट इन आर फॉरगेटफुलनेस। So we are ignorant in our forgetfulness,
एंड ये जो फॉरगेटफुलनेस है, जो हम अपनी इच्छा ये व्यक्त करते हैं, व्यतीत करते हैं, राइट, ये जो हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, उसी को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा सीज द डिज़ायर कि मेरे अंश में ये प्रवृत्ति आ गई है कि वो मेरा स्मरण नहीं करना चाहता, है ना, वो मेरा डायरेक्ट स्मरण नहीं करना चाहता, मेरा इनडायरेक्ट स्मरण करना चाहता है। मेरी माया की जो शक्ति है, भगवान कह रहे हैं, मेरी जो माया की जो ये बहिरंगा शक्ति है, इसको भोगने का, है ना, विवरण हो रहा है इनके मन में। तो फिर कृष्णा प्रोवाइड्स दोज फैसिलिटीज की लो भोगो, है ना, भोगो। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें भगवान से स्मृति ज्ञान मांगना चाहिए, वहाँ पे, है ना, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? फिर हम भगवान से फॉरगेटफुलनेस मांग रहे हैं, है ना। तो कृष्णा अपोहनम देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मथ स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमश्च। भगवद्गीता 15.15। कृष्णा सेज दैट आई एम द सोर्स ऑफ, है ना, मता स्मृतिर रिमेम्बरेंस, स्मृति इज रिमेम्बरेंस, ज्ञानम मीन्स नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस मीन्स, अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस, मैं भूल गया, है ना, मैं भूल गया। तो देन व्हेन जीवात्मा शोज दैट कृष्णा यू आर नॉट माई प्रायोरिटी, राइट, तो फिर एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर यू कृष्णा, लुक, आपने माया देवी स्वरूपी आपकी बहिरंगा शक्ति, आपने क्या क्या नहीं भेजा, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, है ना। तो ठीक है, भगवान से इज ओके, इफ दैट इज व्हाट यू ऑप्ट, है ना, इफ दैट इज योर डिसीजन, इफ दैट इज योर चॉइस, है ना, आई विल फैसिलिटेट, है ना। तो देन कृष्णा गिव्स अपोहनम, फॉरगेटफुलनेस। लेकिन ये हमें फॉरगेटफुलनेस वाला पॉइंट इसलिए है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर अपोहनम आता है, वी आर सिक्योरिंग आवर नेक्स्ट बर्थ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। फिर से हम वासाम से जीर्णानी, है ना, फिर से देहिनोस्मिन यथा देह होगा। तो जो प्रॉब्लम की अगर हम जड़ में अगर जाएं, तो फॉरगेटफुलनेस इज द रीज़न फॉर न्यू मटेरियल बॉडीज। अगर आप ट्रांसलेशन में जाएंगे तो प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं, द सोल, जो आत्मा है, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटीरियल बॉडीज, है ना। सो बेसिकली हम अभी भी इस भव सागर में वॉशिंग मशीन की तरह राउंड एंड राउंड जा रहे हैं, है ना। हम साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। देहीन उसमें था देह, साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। वसाम से जीना नहीं था व्याह, साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी उस चक्रव्यूह में है ना। सो फॉरगेटफुलनेस, अपोहनम इज़ वेरी वेरी डेंजरस, है ना। लेकिन अपोहनम से, इग्नोरेंस से, अज्ञान से हमें निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ, है ना, मैनुअल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस किसकी फॉलो करनी पड़ेंगी हमें, है ना। हमें इंस्ट्रक्शन उसकी फॉलो करनी पड़ेगी जो परम सत्य जानता है, who knows what is the absolute truth, to be specific, who knows। अगर मैं बोलूँगा what is the absolute truth, it will be very impersonal, right? Who is the absolute truth, that is personal, है ना। We are not impersonalists after all. So who is the absolute truth, है ना। कृष्णा is the absolute truth, परम सत्य भगवान ही है ना। तो 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेश किससे लेना है ना, किससे लेना है? उससे लेना है जिसके पास ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन, जिसके पास ज्ञान है ना, तत्वदर्शिना, जो परम सत्य जानता है। अ पर्सन हु इज नॉलेजेबल ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनकी शरण लेनी चाहिए। तो अर्जुन साख्य रस की
परम पूजनीय प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, साख्य रस, है ना, द मेलोज ऑफ फ्रेंडशिप, वो अर्जुन से सीखी जा सकती हैं। तो अर्जुन ने भी भगवद्गीता 2.7 में जब जैसी श्लोक आता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रया शान निश्चितम रोहितन में शिष्यस तेहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस, शिष्यस मीन्स आई एम योर स्टूडेंट, है ना। तो ही surrendered unto Krishna, है ना, he surrendered unto his spiritual master, and he is so fortunate that his spiritual master is the supreme personality of Godhead himself, है ना, not in an avatar form. There is no difference between Krishna's avatars and Krishna himself. Om Purnamada Purnamidam, है ना, Ishopanishad invocation. Anything that emanates from Krishna is complete. It's complete in all formats, in all its features, है ना. But Krishna is the original supreme personality of Godhead. Original, है ना. It's just like कि अगर आपके हाथ में कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, सो दिस कैंडल इज कृष्णा, ये हमेशा से जलती आ रही है, इसका कोई बिगिनिंग एंड नहीं है, दिस हैज ऑलवेज बिन देयर. अवतारों का भी बिगिनिंग एंड एंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसी कैंडल से दूसरी कैंडल्स जलाई गई हैं. नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट in order to guess which is the first candle, है ना, सारी जल रही हैं, है ना. But to understand that this was the original candle, है ना, and these all candles are also expanded features of this original candle, है ना. So basically these all candles are the same, है ना, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण के ये अवतार हैं, और भगवान कृष्ण और इनमें कोई फ़र्क नहीं है. लेकिन क्योंकि ये वाली कैंडल सबसे पहले आई थी और एंड वाज फॉलोड बाय दीज कैंडल्स, इस कंसेप्ट को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद. ठीक है, अचिंत्य अभेद अभेद, कांस्टेंट साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, राइट. इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद प्रिंसिपल. सो, है ना, अब हम सब जीवात्मा को क्या करना है फिर? जिस प्रकार अर्जुन टर्न्ड टुवर्ड्स कृष्णा, है ना, अर्जुन टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स कृष्णा, है ना, तो हम भी वो पक्षी हैं जो उस डाली पर, उस ब्रांच पर बैठे हुए हैं, है ना. वी नीड टू टर्न टू कृष्णा, वी नीड टू टर्न टू आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना. और हमें जो हम इस भौतिक संसार के पेड़ पे जो लटके हुए फल के पीछे हम पड़े हुए और भाग रहे हैं, उसका रस पान करने के पीछे पड़े हुए हैं, उसको भोगने के पीछे इतनी प्रबलता दिखा रहे हैं, उस फल को त्यागो. डू नॉट रन आफ्टर द फ्रूटिव एक्शंस, द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस. फोकस ऑन योर एक्शन, है ना. द एक्शंस विल लुक टुवर्ड्स कृष्णा, द रिजल्ट्स विल फॉलो, है ना. You don't have to focus on them. You need to take care of the minutes. The seconds will take care of themselves, है ना. तो हमें भी अपने परम मित्र, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति की ओर देखना चाहिए. हम we all, so that we all can start our journeys on the way to Krishna, है ना, ताकि हम सब भगवान की ओर चल पड़े. So इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, ताकि अर्जुन के मन में क्या भ्रम है, मेरे गुरुवर, मेरे ग्रैंडफादर भीष्म, है ना, इनका वध अगर हुआ तो इनका देह त्यागा जाएगा. कृष्णा कह रहे हैं कि देह त्यागा तो जाएगा, लेकिन वो देह है नहीं अर्जुन, ये दे आर नॉट दीज बॉडीज, है ना. वाई वासांसी जीर्णानि यथा विहाय. जिस प्रकार, है ना, हम सब पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो अन्य सभी हैं, है ना, ये इस शरीर को त्याग के एक नया शरीर प्राप्त करेंगे, है ना. जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि
मैं उनकी कमेंट्री ही पढ़ रहा हूँ साथ साथ, कि इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि पर्पस क्या है श्लोक को बोलने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को यह बता रहे हैं एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि इट इज़ नॉट माई, हम इसमें हम दोनों का कोई फॉल्ट नहीं है अर्जुन, वी आर नॉट एट फॉल्ट। जिस प्रकार हम भी नए वस्त्र धारण करते हैं, शरीर नए वस्त्र धारण करती है, आत्मा भी नए शरीर धारण करेगी और भीष्म पितामह विल अटेन अ न्यू एंड ब्यूटिफुल बॉडी। ठीक है, अ न्यू एंड ब्यूटिफुल बॉडी। सो वाई आर यू सो टेंस, है ना, पश्चाताप इतना किस किस पर्पस से कर रहे हो। एंड जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो डिसाइपल एंड स्टूडेंट हैं, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण इज मेकिंग अ पॉइंट ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, सो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं अगेन, जिस प्रकार है ना हम भी नए वस्त्र धारण करते हैं, पुराने त्याग देते हैं, तो उसी प्रकार से जब भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण, है ना, जब ये इस शरीर को त्यागेंगे तो उनको एक देवता, है ना, एक बेटर बर्थ मिलेगा, एक देवता योनि में बॉडी मिलेगी, राइट। एंड ये जो क्लेंजिंग प्रोसेस है ना, जो भी सिंफुल रिएक्शंस हैं, इट विल क्विकली कम टू एन एंड, राइट। इफ दे, अगर उन्होंने अपना शरीर इस कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर, है ना, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो उनको डेफिनेटली देवताओं का शरीर मिलेगा, राइट। एंड एक वर्ड है यहाँ पर श्लोक में, एक वर्ड है लास्ट लाइन में जिसका समयाति वर्ड है। समयाति वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इट मीन्स टू डायरेक्टली अटेन। तो ये जो वर्ड है, इससे यह इंडिकेट होता है कि जो भी रणभूमि में, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में बोथ साइड्स पर जो पार्टीज़ हैं, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, अगर इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर अगर प्राण त्यागे गए तो हाँ, तो बिना किसी पेन्स के, विदाउट अंडरगोइंग द पेन्स ऑफ स्टेइंग इन द वूम्ब एंड अदर इनकन्वीनियंसेस, नया शरीर प्राप्त होगा, राइट। तो फिर नॉर्मली जब हम सब ना अपनी माँ के कोख में ऐसे क्राउच्ड अप होते हैं ऐसे, राइट, कोई स्पेस की किल्लत होती है, देयर इज नॉट मच स्पेस, तो a baby in the womb goes through a lot of massive inconvenience as well due to the constricted space. एंड जब हम जन्म लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़ुकाम बुखार क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्राण त्यागे गए, है ना, तो फिर अगला जन्म तो गारंटीड बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ये तो कुरुक्षेत्र है। तो इसलिए अर्जुन, इस प्रोसेस को स्पीड अप करो, इसको टालो मत, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अर्जुन की धर्म तुम्हारे पक्ष में है ना, उनके पक्ष में नहीं है। तो जो श्रील प्रभुपाद है वो भी 1973 में वो लंदन में थे, उन्होंने इसी श्लोक पर लेक्चर दिया था। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट लेक्चर एंड श्रील प्रभुपाद मेक्स वेरी नाइस पॉइंट्स इन दैट लेक्चर। श्रील प्रभुपाद एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चे को, किसी भी मनुष्य को जब वो बच्चा होता है तो जो शूज़, जो जूते वो पहनता है उसको अब जाकर फिट नहीं आते, तो तो फिर हम क्या करते हैं उन पेयर ऑफ शूज़ का, हम वॉल पर तो सजा कर रखते नहीं हैं, है ना, अपने डाइनिंग टेबल पर रखते नहीं है सजावट के लिए, देखो मेरे पुराने जूते, गेस्ट आ रहे हैं और उनके सामने जूते रख रहे हैं हम अपने पुराने, नहीं ये नहीं करते ना, वी डिस्कार्ड दो शूज़। तो सिमिलरली प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार जब हम छोटे बच्चे थे तो अपने पुराने जूते त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, उसी प्रकार जो आत्मा है वो भी नए वस्त्र धारण करती है। एंड दिस इज द रीज़न वाई
दिस श्लोका हैज़ द थीम द सोल हैज़ अ फॉर्म, एक रूप है आत्मा का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि समझ लो, अब आप में से आधे लोगों का तो कैमरा ऑफ है, तो मैं नाम किसका लूँ, अपना ही ले लेता हूँ। तो फिर जैसे हम सब हैं, तो आप सब ये वस्त्र धारण कर रहे हैं ना, है ना? तो ऐसा क्यों है कि ये जो नो स्लीव स्वेटर है, इसके पास प्रोविज़न है, इसके थ्रू आर्म्स निकल सकती हैं ऐसे, मेरी गर्दन के लिए जगह है, मेरे पेट को संभालने के लिए जगह है, बैक कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। वाई, मतलब डज दिस क्लॉथ हैव अ फॉर्म? On what basis it has a form? Because this body has a form, right? Material body has a form. तो अगर आप सब समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल अभी तक क्या हुआ है, ये जो कपड़ा है इसका एक फॉर्म है, क्योंकि इस मटेरियल बॉडी का एक फॉर्म है ना? तो ये मटेरियल बॉडी धारण की हुई है इन कपड़ों को। अब श्लोक पर आई है ना? जो आत्मा है वो भी कपड़े धारण करती है, ठीक है? अगर इस कपड़े के पास फॉर्म है, क्योंकि इसका एक फॉर्म है, तो ये जो चमड़ी है इसको कौन धारण किया हुआ है? आत्मा। तो आत्मा का एक फॉर्म हुआ ना, है ना? द सोल हैज अ फॉर्म, राइट, है ना? आत्मा ने अपने प्रीवियस कर्मास के अनुसार, अपनी पिछले जन्म की इच्छाओं के अनुसार, और जो कर्म किए हैं अच्छे, उसके अनुसार उसको यह फॉर्म मिल गया, है ना? सो दिस इज, वन सेकेंड, तो दिस इज why we can say and we can prove and conclude that जो आत्मा है उसका भी एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। तभी तो आत्मा ने जिसको धारण किया, है ना, तो शरीर ने उसके ऊपर एक कवरिंग ले आई ना, उस फॉर्म को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? सो ये जो फॉर्म है इट डिपेंड्स ऑन आवर डिज़ायर्स, है ना? इट डिपेंड्स ऑन आवर डिज़ायर्स। तो भगवान, तो जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों ही हृदय में विराजमान है। एंड जो जीव आत्मा है वो, उसके हृदय में डिज़ायर्स आती हैं, है ना, वासनाएं आती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स आती हैं। और जो परमात्मा है वो उन डिज़ायर्स को सैंक्शन करता है, मोहर लगाता है, ठप्पा, ठीक है? और जो प्रकृति है, ठीक है, वो फिर प्रोवाइड करती है जब भगवान का सैंक्शन मिल जाता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान सब कुछ सैंक्शन करते हैं, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, लेकिन उससे पहले आपने इच्छा की थी। क्लियरिटीज 80 days, ओके। सो एंड ऑन कंक्लूडिंग नोट, इस भौतिक संसार में जो डिज़ायर्स हैं, श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का एक, ही हैज़ कोटेड श्रीमद् भागवतम एंड ही हैज़ कोटेड प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनश्चार्वित चारवनानाम, ठीक है, च्यूइंग द च्यूड, राइट? तो आप सब, जिस चीज़ को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, जिस चीज़ के प्रति हमें आकर्षण एक पॉइंट के बाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, उसी में हम इतने इनग्रोस्ड हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इनग्रोस्ड हैं कि वो चीज़ डिस्कार्ड करने लायक हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको निचोड़ निचोड़ के रस का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा निचोड़ने के बाद अगर एक दो बूंदें भी निकल जाएं उसमें से, उसी में हम खुद को राजा मान रहे हैं, राइट? उसी में हम खुद को राजा मान रहे हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक, अच्छा, आप में से किस किस ने गन्ने का जूस पिया?
गन्ने का जूस बहुत ही बढ़िया, सबने पिया है। तो आपने देखा है कि वो गन्ने को मशीन में डालते हैं। हाँ, पूरी माता जी भी साथ है हमारे, वेरी नाइस। तो तो वो क्या करते हैं, गन्ना डालते हैं। आप वहीं खड़े हुए थे ना, वहीं पे तो देखा है ना। गन्ना डालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, फिर उसको हाफ में फोल्ड करके फिर से डालते हैं, है ना। फिर और रस निकले, फिर निकाले हैं, फिर और आधा करे हैं, फिर से घुसावत है, ठीक है, फिर जावत है, निकालते हैं, फिर से करते हैं। अगर वो ये बस करते रहें, ठीक है ना, 6 7 8 बार तक चलो कर लो, करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अगर किए जा रहे हैं, 100 हो गए, 200 हो गए, और अब बूंद ना निकल रही, कुछ नहीं हो रहा, है ना, तो आप उसको पागल घोषित करोगे ना। आप उस व्यक्ति को अपने ज़िले का गधा घोषित करोगे ना, कि भाई अब दे दे प्लीज, है ना, 5 रुपये ज़्यादा ले ले, है ना, आधा ग्लास दे दे, है ना। तो उसमें से उसकी यूटिलिटी निकल चुकी है। उस गन्ने की, जो गन्ने का केन है, वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता सुख, ठीक है ना। अब इमेजिन करो कि आप च्युइंगम खा रहे हो, योर फेवरेट च्युइंगम, सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश। अब वो चबा चबा के पत्थर हो गया है, उसे थूक दो, बेंच के नीचे मत लगाओ, डस्टबिन में थूक थूक दो, है ना। कितना चबाओगे। अब इमेजिन करो कि वो किसी ने चबा के फेंक दिया, थूक दिया नीचे, और अब आप उसको, कोई बंदा है, उसको उठा के चबाना शुरू कर और बोले है ना, कैसी जीभ लपलपाई, है ना, हा, और अब आप चबा रहे हो, अब आप थूक रहे हो, है ना। और अब कोई और बंदा आता है और उसको उठा के चबाना शुरू करता है, बोलता है अरे 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 अरे, माउथ फ्रेशनर। अच्छा, इट इट साउंड सो डिस्गस्टिंग एंड इट साउंड्स वेरी डम्ब, बट यही तो हम कर रहे हैं। पुनः पुनश्चार्यत चार्वनानाम, वी आर च्यूइंग द च्यूड, राइट। सो ऐसी मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा, वी नीड टू स्टॉप च्यूइंग द च्यूड, राइट। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडे सेशन, है ना। भगवद गीता 2.22, ठीक है, all references were made from Srila Prabhupada's commentary, Bhagavad Gita as it is, right? And Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan's commentary as well, right? And thank you so much for attending today's early morning session. है ना, you fellows made it, you devotees made it, very proud of everyone, है ना. Pat on your own backs, ऐसे ऐसे कर लो सारे, very good, है ना. So थैंक यू फॉर लास्ट मोमेंट चेंज के बावजूद सब आ गए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, राइट. एंड दो ही टेक अवेज मोटे मोटी हैं कि सोल हैज़ अ फॉर्म एंड आत्मा का शरीर बदलना इज जस्ट लाइक अस चेंजिंग इनटू न्यू क्लोथ्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है. दीज आर द टू टेक अवेज. एंड एक और इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये होगा कि फॉरगेटफुलनेस प्लेज अ वेरी बिग रोल, कि हमें कैसा जन्म मिलने वाला है. अपोहनम 15.15, राइट. भी हमने अगले जन्म में कैसी बॉडी मिलेगी उसका भी विवरण किया हमने भगवद गीता 8.5 का सहारा लेकर. और हमने 4.34 भगवद गीता 4.34 का भी सहारा लिया है ना, टू फर्दर द पॉइंट की इंस्ट्रक्शंस स्वीकार करनी कितनी आवश्यक हैं. किसकी इंस्ट्रक्शंस? ज्ञानिन तत्वदर्शिना, भगवद गीता 4.34, जिसको पता है परम सत्य क्या है, हु इज़ व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ भी पता है एंड हु इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ भी पता है. दोनों का आंसर कृष्ण ही है, राइट. वन इज़ एन इम्पर्सनल आंसर, सेकंड इज़ अ वेरी पर्सनल आंसर, राइट. तो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन, राइट. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच.